तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी? अब शांत हो जाओ सारे। कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो एक्टिव मास हमने पिछली क्लास में समझ लिया था क्या था, बस तुम्हें पागल बनाने का तरीका था। अगर हम इसको दो तरीकों में कर सकते हैं, एक्वस के लिए हमारे क्या थे? कंसंट्रेशन, और गैसेस के लिए क्या थे? यार तमीज से बोलो, उधर ही बैठे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन या फिर हम प्रेशर दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ ली थी। अब बात आती है, हमारे कुछ और भी तो प्राणी रहते हैं इनके साथ, और कौन बच गए हमारे? लिक्विड्स और सॉलिड्स। इनके साथ बहुत दुखद वाली बात हो जाती है। क्या बात होती है? सॉलिड्स और लिक्विड में क्या होता है? देखो मेरी कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे बताना? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, यही होता है, ठीक है। अगर अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये लिख सकता हूँ। अब सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है? देखो जब मेरा मास कम होता है, साथ में वॉल्यूम भी उतनी कम हो जाती है। जितना ये कम हुआ उतना ये, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या कंसंट्रेशन क्या रह जाता है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट रह जाता है तो हम उसको मान लेते हैं है कांस्टेंट, लेकिन हम मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन 1, मतलब यूनिटी। मतलब हम कुछ मानेंगे नहीं, हम उसको 1 लिखेंगे तो वो यूनिटी हो गया। मतलब क्या हो गया? सॉलिड्स और लिक्विड के केस में, सॉलिड्स और लिक्विड के केस में क्या होगा? हमारी कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, और कांस्टेंट को हमने एक नंबर दे दिया, क्या दे दिया? 1, ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, ठीक है। इतनी बात आगे समझ। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गैसेस में ऐसा नहीं होता, जितना मेरा मास कम होता है वॉल्यूम उतनी कम नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती, तो वहां पर हमारा बहुत तगड़ा चेंज आता है कंसंट्रेशन में, ठीक है। इतना नोट कर लो। आवाज ही नहीं आ रही, मैं पूरे गाथा बोल गया। आवाज आ रही है ना बेटा? बस इतना बात समझ लो, लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए क्या होता है? लिक्विड और सॉलिड्स के लिए ये होता है कि उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो हमने एक कांस्टेंट को नंबर दे दिया 1, ठीक है। तो उसके बाद से अब हम जब भी सॉलिड्स और लिक्विड की कंसंट्रेशन लिखेंगे तो मान लिखेंगे उसकी जगह। अभी क्वेश्चंस कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो है डालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। शांति शांति। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नॉनसेंस, कीप क्वाइट, ठीक है। तो मेरा क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला निकलेगा उसको समझना है, ठीक है। मान लो मैं कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान रहा हूँ, मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है। ये मेरी रिएक्शन है N1A प्लस N2B, ठीक है। यार अब शोर मत मचाओ प्लीज, ठीक है। तो मेरी क्या होगी रिएक्शन? C, इसके आगे N2 कौन लगता है? N3C प्लस N4D। ये मेरी एक होमोजीनियस मैंने रिएक्शन मान ली है, ठीक है। मान लो ये कोई मेरी होमोजीनियस रिएक्शन है, मैंने एज्यूम की है होमोजीनियस रिएक्शन। साथ साथ नोट कर लेना कुछ, आज तो मैं स्लो ही चल रहा हूँ बहुत, याद दिलाई दोगे, अब तुम्हें मरना तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लो, मेरा KF है, बताया था रेट कांस्टेंट, ठीक है। और पिछले वाले का मान लो KB है, ठीक है। नाम ही देना, रेट कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूं तो मुझे बता दो जो मेरा रेट होगा वो किसके इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन? बताना। KF इनटू क्या आएगा? ए की कंसंट्रेशन की पावर स्टोइकियोमेट्री, यही था हमारा, इनटू B की पावर N2, यही था, ठीक है। अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं, फॉर बैकवर्ड, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो मेरा रेट क्या आएगा बता दो, बोलो। हाँ काम की बात नहीं बोलनी, बोल दो, बोलो क्या आएगा? KB इंटू C टू द पावर N3 इंटू D टू द पावर N4। अब मुझे बता दो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एट इक्विलिब्रियम मेरा क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम मेरा क्या हो जाता है? रेट जो मेरा फॉरवर्ड का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड के, ठीक है। यही रेट है ये वाला, ठीक है। बस मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा? KF इंटू A ये बनेगा। अगर मैं KB को यहां ले जाऊं
ठीक है, और इन दोनों को इसके नीचे ले जाओ तो मेरा क्या बन जाएगा, KF बाय KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C टू द पावर N3 D टू द पावर N4 डिवाइड बाय A टू द पावर N3 N1 इंटू B टू द पावर N2। और इसी को मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसी का नाम होता है मेरा K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टू द पावर उनकी स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, मैंने थोड़ी हिम्मत करके बहुत स्लो बोला आज, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, देखो अब मेरा K इक्विलिब्रियम दो टाइप के मैंने बताया था, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं बता दो, KP और KC। ठीक है, K इक्विलिब्रियम मेरे दो टाइप के होते हैं, KP और KC। अगर उसी रिएक्शन के लिए मैं KC लिखना चाहूँ या KP तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रेशर ऑफ C था टू द पावर N3 इंटू प्रेशर ऑफ D टू द पावर N4 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A टू द पावर N1 इंटू प्रेशर ऑफ B टू द पावर N2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा उस रिएक्शन का KP। क्या? हाँ, ये P मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हैं, और ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में। यार शांत हो जाओ, बोलो मत प्लीज। नहीं, अभी करवाऊंगा उसके बारे में भी। सर आपने जो पिछली रिएक्शन लिखी थी उसमें सारे हमने मान के चला है ना, हम पहले सिंपल केस करेंगे फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। क्या हो गया, P मतलब है हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लिखा है, जब हमने सारी सारी जो टर्म्स लिखी है एक्टिव मास की वो प्रेशर के टर्म्स में लिखी है, वो KP हो गया। जब मैं सारी एक्टिव मास की वैल्यू किस में लिखता हूँ, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, KC हो गया। क्या प्रेशर मान लो गैसेस के लिए, मान लो अगर किसी भी रिएक्शन के लिए मैं KP लिखना तो ऐसे लिखेंगे, बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन अभी हम उसी के लिए मान के चल रहा हूँ जो मैंने पीछे लिखी थी, दोबारा लिखवाओगे NA1 ये, हाँ मेहनत करवाओ मेरे से, ठीक है। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, अभी सबके लिए भी करवाऊंगा, अभी मैं सिंपलीफाइड रिएक्शन। क्या क्या कह रहे हो, प्रेशर ऑफ C मतलब है प्रेशर ऑफ C, भाई क्या हो गया तुम्हें, ये प्रेशर ऑफ D, ये प्रेशर ऑफ A, ये प्रेशर ऑफ B। अरे अभी करवाऊंगा, कुछ भी नहीं है, हमने C का प्रेशर जो गिवन होगा वो पुट करना है। तुम अभी वैल्यूज में क्यों घुस रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो जनरलाइज कर रहे हैं। ओ भाई इधर पूछ लो यार, उनको आवाज आती है, फ्रंट बेंच वाले तो बिल्कुल ना बोला करो, ठीक है, तुम्हें शांत रहना। ठीक है, अब ध्यान से देखो KC कैसे लिखूंगा बता दो, कुछ भी नहीं करना, कंसंट्रेशन वाली टर्म्स कैसे लिख दूंगा, C टू द पावर N3 D टू द पावर N4, ठीक है, डिवाइड बाय A टू द पावर N1, ठीक है, और B टू द पावर N2। कुछ भी नहीं है, जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर लिखोगे, कंसंट्रेशन ऐसे लिखते हैं। बेटा कोने में कुछ नहीं लिखा, N4D लिखा है, लो कोने से निकाल देता हूं उसको, कोई खजाना नहीं है उधर। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B। लो आप सबके एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन। सबसे पहले हम एक गैसियस रिएक्शन लेते हैं सिंपल सी, ठीक है, फॉर गैसियस रिएक्शन सबके लिए KP कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेरी मान लो रिएक्शन है 2NH3 गिविंग गैस, इन गैस फॉर्म गिविंग N2 गैस प्लस 3H2, ये होगी। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे KC लिखना है तो क्या लिखूंगा बता दो, N2 टू द पावर 1 ही रहेगा, H2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, और NH3 टू द पावर 2। ठीक है, अब ये सारी गैस है तो इसके लिए मैं KP भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं KP लिख सकता हूँ तो KP क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, इनटू प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2। समझे कैसे लिख रहे हैं? ठीक है, कोई सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कुछ।
लिख लो, बता देना। वैल्यूज वो तुम्हें गिवन होगी ना, सोचना हमें वैल्यूज अपने आप भगवान बताएंगे, कोई नहीं, एग्जामिनर ही बताएगा। ये पेपर में बहुत बार आता है कि डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ू, फॉर एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया NH4OH, ठीक है, इन एक्वस फॉर्म। इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है ये, NH4 प्लस एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। अब ये मुझे बता दो कि इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, KP लिख सकते हो, बताओ KP लिख सकते हो, ठीक है। तो KP तो नहीं लिख सकते, तो मेरा इसका खाली आएगा KC। क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 इंटू OH माइनस की डिवाइड बाय NH4OH। अब धीरे धीरे जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आसानी से कर लोगे इसको, ठीक है। KP क्यों नहीं लिखा इसमें, क्योंकि गैसियस वाली चीज है ही नहीं, तो कहां से लिखे भाई। बेटा इतने बड़े बड़े मैसेज क्यों लिख रहे हो, कहां से देखूं मैं, तो फोन पर पूछ लेना जो भी बोल रहे हो, कम जो भी बोलना है वो पढ़ाई के अलावा तो वहां पे पूछ लो। नहीं बेटा, KP और KC इक्वल नहीं होंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे, इनकी वैल्यू अपने आप गिवन होगी, इनकी होगी, इक्वल कैसे बोल सकते हो सकते हैं, लेकिन बिना देखे कैसे बता सकते हो इक्वल है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, रुकू तो भाई मैं तो फिर तोड़ने को रेडी होऊंगा फटाफट, तुम्हारी तो खाई है। देख लिया, ठीक है, अब तो नहीं टूटेगी। अब थर्ड टाइप लिखते हैं, ठीक है, फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग प्योर सॉलिड। यार तुम साथ साथ भी लिख सकते हो, पहले मजे लेते हो क्या। यस सर, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, मान लो मैं CaCO3 ले रहा हूँ, ठीक है, ये आगे किस में डिकम्पोज होता है, ये होता है CaO प्लस CO2। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके लिए KC लिखता हूं तो KC मेरे किसके इक्वल होगा, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ, इसके लिए तो 1 होता है, इसके लिए 1 होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख लो, तुम्हें मजा आता है तो, ठीक है, मजे ले लो, तुम भी लो, बाकी मजे लेने की जरूरत है नहीं, इससे बेटर ना ही लिखो, मजे कभी और लेना। मैंने क्या बोला होमोजेनियस है, उसको जनरलाइज को हटा दो, हेट्रो के लिए लगा लो, हेट्रो में हमारे सॉलिड और लिक्विड की नहीं आती, वो तो मैंने एक बेसिक कराई थी ना, यहाँ पर तुम समझ रहे हो ना, बस गैस के लिए लिखते हैं हम ये चीज। अब मैं होमोजेनियस है तो कब से निकल गया, ठीक है। अगर मैं KP लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2, बस, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो कंसंट्रेशन प्रेशर वगैरह ये सब इक्विलिब्रियम पे होते हैं, वो भी हम निकालेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ दादी अम्मा वाली, ऐसे ऐसे चल रहा है। बेटा प्योर सॉलिड्स का मतलब हो गया, जब मतलब सॉलिड मान लो, प्योर को उड़ा दो, तुम्हें प्योर में लगे कि हम प्योरिटी कैसे चेक करें, ठीक है, जब सॉलिड मतलब प्योर ही होता है, ठीक है। अब अगला सीन आता है फॉर लिक्विड, ध्यान से सुनना, लिक्विड ना लोचा है, लिक्विड वैसे भी गैस और सॉलिड के बीच में होता है ना, गैस और सॉलिड के बीच में आता है ना लिक्विड, तो उसमें लोचा है। वो लोचा कैसा है, अगर लिक्विड, ध्यान से समझना, सोलवेंट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर लिक्विड सोलवेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो हम उसकी कंसंट्रेशन वही 1 लेके चलेंगे, मतलब कांस्टेंट। अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, ठीक है, तो फिर हम उसकी 1 नहीं, उसकी भी हम कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे। अभी एग्जांपल दूंगा, बस इतनी बात समझ जाओ, लिक्विड के हम कब लेंगे, जब वो सोलवेंट की तरह काम कर रहा होगा तो 1 लेंगे, अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी भी हम कंसंट्रेशन लिखेंगे। एक आधा एग्जाम्पल होता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, वरना हमारी जनरली 1 ही रहती है। अभी एग्जाम्पल करवा दूंगा जो पेपर में आते हैं, ठीक है। यहां तक लिख लिया, उसको मत लिखना, बस समझाना था, इतना लिख लिया, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते। फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड और लिक्विड, ठीक है,
लिक्विड में जनरली वाटर की बात होती है। तो पहला केस मेरा क्या बनेगा, जब मेरा वाटर कैसा काम करेगा, जनरली वाटर ही होता है, वाटर इज एक्टिंग एज अ सोलवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कौन सा आ जाएगा, एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मान लो ये मेरा एक्वस है, ठीक है, प्लस मेरा वाटर क्या है, ये मेरा लिक्विड में, ठीक है, ये मुझे क्या देगा, क्या देता है, क्या देता है, ये देते हैं, ये भी मेरे एक्वस में है। तो इस केस में मेरा ये काम कैसा कर रहा है, सोलवेंट की तरह, ठीक है, सोलवेंट की तरह कर रहा है। तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा, केसी लिखूंगा, केपी तो वैसे भी नहीं लिख सकता, तो मेरी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH इंटू C2H5OH डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वाटर इंक्लूड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सोलवेंट की तरह काम कर रहा है। बस एक ही तुम्हारी बुक में भी यही होती है, और तुम्हारी 99.9999 मतलब 100 ही मान लो, यही वाली रिएक्शन तुम्हारे पेपर में आती है, और बुक में भी यही मेंशन्ड है, तो ज्यादा तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। क्या हुआ, हाँ, एनसीईआरटी लगा लो। वैसे नेचुरल भी हम जोन सी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, वो जनरली ये 3-4 रिएक्शंस होती हैं, जैसे HI वाला हो गया, अमोनिया वाला हो गया, CaCO3 वाला हो गया, बस ये 3-4 ही तुम्हारे पेपर में भी आएंगी। ये मेरा यहाँ पर ये लिक्विड लिख लो, इनडायरेक्टली है तो मेरा लिक्विड ही ना, वो तो मैंने एग्जांपल लिया, क्या हो गया, गलती है कुछ, कहाँ पे, अरे 5 है ये, मेरा 5 है ये, तुम नहीं जानते इसको। ठीक है, तो अब अगला क्या है मेरा, जब मेरा लिक्विड इज नॉट अ सोलवेंट, लिक्विड इज नॉट अ सोलवेंट, ये ना सोचना सर हमें कैसे पता चलेगा, सपने थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो हम मैंने जो एग्जांपल करवाया है इसी के ऊपर ही आता है, तभी मैं बता रहा हूँ कि 1 या 2 एग्जांपल होते हैं, तो घबराना नहीं है। अभी मैं तुम्हें हिंट भी, ट्रिक भी बता दूंगा कैसे करना है। अगर मान लो ये मेरा इसी में ऐसे लिख दे, दोबारा लिख दिया, इसी में मॉडिफाई करो, लिख देता हूँ, हाँ, मेहनत तो मेरी भी करवाओगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, अगर ये सारे के सारे लिक्विड में है ना, सारे के सारे लिक्विड में, ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरा वाटर को अलग से नहीं हम देखेंगे, अलग नजर से, ठीक है, सीधी नजर से देखेंगे अब उसको। अब यहाँ पर सारे के सारे सेम ही उसमें, ठीक है, देखो सारे लिक्विड 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 लिक्विड, तो यहाँ पर मैं सीधा केसी जो लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, पूरा लिखूं, चलो लिख लेता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे से मेहनत करवाऊंगा, बस मेरी मेहनत होने वाली है खत्म। यहाँ पर मेरा वाटर भी आ जाएगा। अरे ये जब सारे सेम बिरादरी के हो गए ना, ये मान लो जब सारे सेम बिरादरी के, तो हमारा उसको हम लिख सकते हैं। गैसेस होगी नहीं, कहाँ से लाओगे, प्रैक्टिकली भी तो होना चाहिए। अगर गैसेस होती ना लिखते तुम, फिर इसको नहीं लिखोगे क्या, हाँ, एग्जाम्पल यही होगा एस्टर का, तभी बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ है लिखो, ठीक भाई, जब सारे एक जैसे हो गए तो सारे एक काम करेंगे ना। ठीक है, अब स्टार्ट करें, आगे बढ़े। अब अगला क्या है, 4 रिएक्शंस लास्ट है बस, इन्वॉल्विंग 5th 6th नहीं पता, देख लो, गैसेस एंड एक्वस बोथ। अगर दोनों चीजें आ जाए, जैसे है मेरा, मान लो NH3 है गैस, वो मेरा क्या H2O लिक्विड के साथ आता है, ठीक है, और वो मेरा क्या बना देता है, क्या हो गया, ये मेरा एक्वस में होगा। अब इसके लिए कैसे लिखोगे, ये जनरली एक्वस में है तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, देखा जाए तो एक्वस में तो ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है, तो इसमें मैं कैसे डिफाइन करता हूँ के इक्विलिब्रियम, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर मैं दोनों टर्म्स यूज करने वाला हूँ ना, तो मैं क्या लिख देता हूँ, KPC। ठीक है, मतलब दोनों टर्म्स आ जाएंगे ना इसमें, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये
कंसंट्रेशन ऑफ, ये पूछा नहीं जाता, बस हमें पता होना चाहिए, देख के पढ़ना आना चाहिए बस। नीचे अगर मैं उसकी प्रेशर की टर्म्स में लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरे दोनों टर्म्स आ गई, बाकी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए केपीसी भी होता है कुछ, ठीक है। कभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि ये निकालो, मतलब प्रेशर वाली टर्म भी आ गई और कंसंट्रेशन वाले भी आ गई, दोनों आ गए, इसका मतलब बस ये है। क्या कह रहे हो? क्या? हाँ तो वही तो बोला था, सोलर नहीं तो रिएक्ट करेगा। अरे यहाँ पर गैस आ गई ना, ये तभी तो प्रेशर है इसका। किसका? किसका? के का कर दो भाई, अपना कंसंट्रेशन उनकी 1 ले लो, जो तुम बेसिकली करते हो। रेट क्या हो जाएगा जब कंसंट्रेशन 1 होगी? हाँ लिख सकते हो, फिर वो केसी हो जाएगा ना। हाँ फिर वो मेरा पूरा केसी हो जाएगा। अरे लिख तो कैसे भी सकते हो, फिर वो मेरा पूरा का पूरा केसी हो जाएगा। वो केपीसी है, क्या हो गया, वहां से दिख नहीं रहा? अरे मतलब बस ये है, हमने लिखने का तरीका है, अगर हमने उसको इस बिरादरी में डालना है कि पीसी वाली, तो हम इसका प्रेशर लिख देंगे और इनकी कंसंट्रेशन, बस एक लिखने का तरीका है। तुम क्या निकालना चाह रहे हो, केपी निकाल रहे हो, केसी, सबकी वैल्यू अलग होती है, अभी दिखाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी तो लिखना सीख रहे हैं बस। क्या हुआ? रेट कांस्टेंट है, हाँ वो एक कांस्टेंट वैल्यू जो तुम्हें गिवन होगी हमेशा, और कुछ भी नहीं है उसका मतलब। एग्जामिनर भी तुम्हें देगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया? अब एक बहुत बेहतरीन चीज आने वाली है, तुम्हें मैथ सोल्व करनी है थोड़ी सी, ठीक है। अरे आसान चीज है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बड़ी देर से तुम कह रहे हो ना कि भाई ये कौन है, ये दोनों सेम हो सकते हैं नहीं। अब हम ये देख लेते हैं केपी और, यार ये क्या करवा रहे हो बातों में, बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं वही रिएक्शन लिख देता हूँ दोबारा से। मान लो हम सिंपल गैस रिएक्शन लिख रहे हैं, तुम करोगे फटाफट, मैं नहीं करवाऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं तुम्हारी नोटबुक भी चेक करूंगा, बहुत मजे से आ जाते हो ना यहाँ पर, काम भी करो कुछ, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए केपी लिख दो, क्या होगा? क्या होगा? प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर n1 इंटू प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर n2, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, एनआरटी होता है। तो मैं पी, अगर वी को इसके नीचे ले जाऊं, क्या बन जाएगा? एन बाई वी, वो क्या बन जाएगा? सी, पी इक्वल टू सी आर टी हो गया। तो अब इस प्रेशर की जगह सी आर टी पुट कर दो इसमें बस, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी, यही बनेगा, ठीक है, इंटू आर टी, या ऐसे लिख लो, सी आर टी टू द पावर n3, ठीक है, किसकी है ये? सी की, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ डी, अब क्या हो गया? आराम से यार, मैंने क्या किया था, तो कुछ किया ही नहीं। केपी लिखना आता है, अभी मैंने लिखवाया था, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं, हाँ उसके बाद देखो, मैं प्रेशर को सीआरटी लिख सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। तो अगर मैं प्रेशर की जगह सीआरटी उसकी वैल्यू पुट कर दूं, मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी। इसकी जगह कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। इसकी जगह कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। अब ठीक है, चलो, तो कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए इंटू आर टी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर आर टी। इतना क्लियर है सबको? सबने कर लिया, ठीक है। अगर मैं इनको बाहर ले आऊं, ठीक है, मतलब इनको मैं अलग से लिख लूं, ऐसे लिख सकता हूं, देखो सी है, कंसंट्रेशन ऑफ सी है, ठीक है, की पावर क्या है मेरी? n3, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर n4 लिख सकता हूँ। आर टी मैंने कॉमन ले लिया अगर, ठीक है, तो आर टी अगर मैंने कॉमन ले लिया बाहर इसका, तो क्या बन जाएगा मेरा? ये बनेगा, ठीक है। डेरिवेशन याद नहीं रखनी, समझना होता है, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या आ जाएगा? n1, कंसंट्रेशन ऑफ बी
टू द पावर n2, RT मैंने इसमें भी कॉमन लिया, क्या बन जाएगा n1 प्लस n2। इतना क्लियर है? ठीक है। एक बात बताओ, इनडायरेक्टली अगर मैं इसको सीधी भाषा में लिख दूं, कंसंट्रेशन ऑफ सी डी वगैरह, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन, बात तो एक ही है ना? ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, RT, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा क्या बन जाएगा माइनस, तो मेरा क्या बन जाएगा n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2। ठीक है, ये बन जाएगा। दिख रहा है उधर वालों को? हाँ, इनकी तो पावर आएगी n3 n4 n1 और n2। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, साइड वालों को दिख नहीं रहा होगा उनको, इसको थोड़ा छोटा कर दो। अब ठीक है, हाँ भी पूरा होने दो, फिर रुकूंगा 5 मिनट रुकूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे बता दो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ। ये मेरा क्या है, केसी है, तो इसका नाम क्या होगा मेरा केसी। और RT ये क्या होता है मेरा डेल्टा एनजी, तो मेरा क्या बन गया डेल्टा एनजी। मतलब मेरा रिलेशन क्या बन गया, केपी इज इक्वल टू केसी RT टू द पावर डेल्टा एनजी। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेरिवेशन को याद नहीं करना, बस समझना था। ठीक है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, बस एक मैथ्स ही चल रही है इसके अंदर। याद ना हो तो ये मत सोचना कि ये तो मैथमेटिक्स आ गई भयानक, कुछ भी नहीं है। अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लेना दोबारा। कौन सा? ये वाला मेरा, ये एंड ये कौन है, प्रोडक्ट है दोनों। ये कौन है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स क्या होता है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी यही तो होता था, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट वाले, तो उसको हमने डेल्टा एनजी लिख दिया बस। हाँ, हेट्रोजीनियस में भी यही लगेगा, उसमें हम डेल्टा एनजी में काउंट नहीं करेंगे, बस उनको सॉलिड और लिक्विड में काउंट नहीं करेंगे ना। डेल्टा एनजी का मतलब तो वही है ना जो गैसियस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड आएगा उसको उड़ा देंगे, हमें उसकी वैल्यू को लेना ही नहीं। अभी कराऊंगा, बस अब ये फॉर्मूला ध्यान रखो, केसेस तो सारे करवाऊंगा। हाँ, यहाँ से 3 केस बना सकते हो। जो बच्चे बोल रहे थे सर केपी और केसी बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, जब डेल्टा एनजी 0 होगा। ठीक है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा, बस थोड़ा समझ रखो। निशांत ये डेरिवेशन भूल सकते हो, ठीक है, अंदर डालो, यहाँ से निकाल दो, बस एंड में फॉर्मूला याद रख लो। अगर किसी को मैथ्स में दिक्कत होती है तो। पानीपत का है क्या कोई यहाँ? कौन है? हाँ भाई हिमांशु है, कोई पानीपत का भी है भाई, आ गया तेरा दोस्त, जानते हो क्या हिमांशु को? भाई पूछ रहे पानीपत से है कोई। ठीक है, तो अभी ये वाला रिलेशन हमारा बहुत काम का है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है अभी तक जितना हमारा हुआ। अब रब कर दूं? रुको, देखो भाई मेरे पैर भी नहीं रुक रहे, जल्दी करो। क्या के इक्विलिब्रियम का टाइप होता है ना वो, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू थोड़ी दी है मैंने, के इक्विलिब्रियम को के पीसी लिखा है मैंने। तुम्हें ये क्यों लग रहा है के इक्विलिब्रियम में लग गया, वो उसका टाइप है। के इक्विलिब्रियम को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहा हूं, इक्वल आएगा नहीं आएगा वो ये डिसाइड करेगा अभी जब रिएक्शंस आगे बढ़ाएंगे। अरे मतलब हमारे यहाँ के इक्विलिब्रियम का टाइप केपीसी है ना, हम एक तरह से उसका टाइप ही है, तो उसको हम के इक्विलिब्रियम तो बोल ही सकते हैं ना। अगर मैं थर्मोकेमिस्ट्री को क्या बोलूं, थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन अगर मैं थर्मोकेमिस्ट्री को उल्टा बोल तो वो नहीं हो पाएगा ना। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं है ना। अब बढ़ू आगे? ठीक है, अगले लाइन डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। शांत शांत शांत, अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये भी आराम से बोलो क्या,
कैरेक्टरिस्टिक्स ओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है यार, तुम क्या क्या करवाते हो मेरे से, उल्टे उल्टे क्वेश्चन। अगर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा तेज तो बोल ही सकता हूँ इसमें तो। कैसे होता है? निकम्मे तो तुम ही हो और कोई नहीं है। उनको तो मैं कहता हूँ बोल लो भाई, वो बोलते ही नहीं। तुम ही हो सबसे निकम्मे अभी तक पूरे सारे बैचेस में। ठीक है तो लिख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन। मैं तो आधा टाइम वैसे सोच के आता हूँ, आधा तो वेस्ट होगा, आधे में पढ़ाई होगी। तो भाई मुझे सिलेबस भी तो कराना है। ठीक है तो किस किस पर डिपेंड नहीं करता? सबसे पहली बात है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे मैं ए और बी की वैल्यू बढ़ा दूं तो ऑब्वियस सी बात है सी डी की भी बढ़ जाएगी, तो ऊपर नीचे वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो के इक्विलिब्रियम जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है अगर मेरा ए गिविंग बी है, ए की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो बी भी ज्यादा बनेगा, तो ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसल आउट हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है दूसरी बात है कैटलिस्ट। अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरी रिएक्शन ए से बी वाली स्पीडों से भागेगी, ठीक है, बी से सी वाली भी तेज भागेगी, तो इन द एंड क्या होगा, दोबारा से वो कैंसल आउट हो जाएगा और मेरा के इक्विलिब्रियम वही का वही रह जाएगा। ठीक है और तीसरा है डायरेक्शन। क्या हो गया? और आराम से यार तुम क्या चाहते हो? यार बताता हूँ, रुको स्टार्टिंग से करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से सुनो। मान लो मेरा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इस केस में क्या बनेगी, बी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए की कंसंट्रेशन, ये बनेगा। ठीक है अब ये ना बोलना के इक्विलिब्रियम को केसी कैसे लिख दिया, वो उसी का टाइप है। ठीक है केसी इज इक्वल टू यही आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मेरा बी भी ज्यादा बनेगा। ठीक है तो इसकी भी बढ़ जाएगी, तो जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे मेरा केसी कांस्टेंट ही रह जाएगा। ठीक है पहली बात तो ये प्रूव हो गई कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब आ जाओ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, मान लो मेरी ये रिएक्शन जा रही थी ए गिविंग बी, ठीक है, ए बी में जा रहा है, आराम आराम से जा रहा है, मैंने क्या सोचा उसको एक कैटलिस्ट दे दूं। कैटलिस्ट मैं जैसे दूंगा वो तेज भागने लग जाएगी रिएक्शन। ठीक है तो जैसे ही भागेगी तो ए फटाफट बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है उसके बाद क्या होगा, बी आराम से जा रहा था लेकिन जैसे कैटलिस्ट डाला ये फटाफट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोनों में मेरा स्पीड बढ़ गई तो इनडायरेक्टली मेरा केसी फिर से वही कांस्टेंट रह जाएगा। रेट को बढ़ाएगा, के इक्विलिब्रियम को नहीं चेंज करेगा। ठीक है क्योंकि देखो मेरा जो के इक्विलिब्रियम था वो क्या आया था, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, यही था ना। ये मेरे रेट कांस्टेंट थे, ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों में फर्क होता है। कैटलिस्ट डालने से ये बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, लेकिन ये ओवरऑल में कोई चेंज नहीं आया। हाँ बहुत होते हैं, पॉइजन की तरह काम करते हैं, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ोगे, समझ गए। ठीक है शांत हो जाओ, शांत। फॉरवर्ड के लिए थोड़ी है, उसका मन पर दोनों को बढ़ाएगा ना, वो फॉरवर्ड को ही बढ़ाएगा बैकवर्ड को ही बढ़ाएगा। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, रेट को बढ़ाना बस। तुम एंजाइम की बात, तुम एंजाइम में पहुंच गए, अभी डायरेक्शन बताया ही कहा मैंने, अभी तो ये दोनों बताए। तेजस कैटलिस्ट का एग्जांपल बहुत पढ़ोगे, अमोनिया में हम बहुत यूज करते हैं, जो हमें ये हेबर्स प्रोसेस होती है ना उसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, सब में होता है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ध्यान से सुनो यार। अब इधर देखो सब शांत हो जाओ। मैं ये रब कर दिया, चाहिए तो नहीं था, चाहिए था तो कोई बात नहीं। ठीक है अब डायरेक्शन पे कैसे, जैसे मैंने कल तुम्हें दिखाया था, मैंने कंटेनर में क्या लिया था, PCl5। ठीक है थोड़ी देर बाद क्या प्रकट हो गया था, KCl3, PCl3 और Cl2। ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिया, ये लिया। अगर मैं दूसरे कंटेनर में क्या लूं, PCl3 से स्टार्ट करूं प्लस Cl2, ठीक है तो मेरी जो रिएक्शन होगी PCl5। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं, ठीक है, लेकिन मैं लिख इसी के थ्रू रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट
इसको रिएक्टेंट मान रहा हूँ, इसको प्रोडक्ट मान रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर भी लिखूं तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो मतलब डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं से भी चलूं, ठीक है, मुझे एंड में पानीपत ही पहुंचना है, चाहे मैं दिल्ली से चलूं चाहे मैं करनाल से चलूं, ठीक है। अब समझ गए डायरेक्शन, ठीक है, बोलो। डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ तो भी मेरा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वही आएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं है तुम आगे से चल रहे हो या पीछे से चल रहे हो, उसकी वैल्यू वही रहेगी। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं रिएक्शन तो यही मान के चलूंगा भाई, मेरा जो एंड में प्रोडक्ट बना है, मुझे अगर दोनों को मिलाना है तो रिएक्शन तो सेम होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पर केसी की यहाँ पर के इक्विलिब्रियम आएगा और यहाँ पर आएगा वो सेम आएगा, ये तो बस मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैंने स्टार्ट इनसे किया और मैंने स्टार्ट इससे किया, एंड में कंसंट्रेशन वो बराबर ही आएगी जो यहाँ पर थी, वो सेम रहेगी। आगे एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे, अभी तो मैं जनरलाइज बता रहा हूँ बस। क्या रेसिप्रोकल तब होगा ना अगर मैं इस उल्टी के लिए रिएक्शन से कंपेयर करूं, मैं इसको सीधी कर तो रहा हूं, सीधी कर तो दी रिएक्शन मैं अरे रुको सुनो रुको, मान लो मैंने PCl5 लिया, ठीक है, मान लो मैंने 5 मोल लिया, शांत हो जाओ दोबारा से, PCl5 लिया मैंने, ये मेरा PCl3 में कन्वर्ट हुआ, ये मेरा Cl2 आया, ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में 5 था, ये कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये मेरा एंड में कितना बन गया, मान लो ये मेरा 2 बचा, ठीक है, ये मेरा 3 बचा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके लिए केसी क्या आएगा बताओ, क्या आएगा 3 × 3, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, बाय 2, यही आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट की रिएक्शन इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से रिएक्शन स्टार्ट की मैंने, मान लो कुछ भी लिया था, 5 और 5 ही लिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। अब ये मान लो ये मेरे 3 और 3, ठीक है, और ये मेरे 2। अब अगर मैं इस रिएक्शन का, इसको अगर मैं रिवर्स करके रिएक्शन का लिखूं तो भी मेरा जो केसी आएगा वो मेरा क्या आएगा 3 × 3/2। तो मतलब केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे मैं ऐसे चला चाहे मैं ऐसे चला, एंड में कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहनी थी, चाहे मैं ऐसे चला चाहे ऐसे। रिएक्शन को भी तो वैसे बनाओ ना, अगर तुम्हें कंपेयर करना है केसी की वैल्यू, अगर रिएक्शन को उल्टी करूंगा तो रिएक्शन ही बदल गई, ठीक है, उसमें भी तो आपने करके उल्टा ही कर दिया, वही सेम बात तो होगी पीछे। हाँ सेम बात होगी, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बोल रहे हैं। हाँ मतलब कि अगर मैं इधर से चला चाहे उधर से चला, एंड में जो इक्विलिब्रियम पे मेरी कंसंट्रेशन आई है वो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है। तुम बस ये वैल्यूज की देखो, वैल्यूज वही आएगी जो यहाँ आई थी बस। क्या ये तो मैंने बस मैंने ये बोला है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन है, मान लो A गिविंग B + C है, ठीक है, शांत हो जाओ, A गिविंग B + C है, इसके लिए मुझे के इक्विलिब्रियम लिखना है। तो के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मेरी इसकी कंसंट्रेशन प्लस इसकी कंसंट्रेशन, मतलब इनटू डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, यही होता है, उसकी पावर स्टोइकियोमेट्री। अगर अब मुझे ये देखना, मान लो मैंने स्टार्ट इन दोनों से किया, ठीक है, इन दोनों से मैंने यहाँ इनकी कंसंट्रेशन 5 ली, और उसके बाद ये मेरा कितना बन गया 2, और ये मेरे बचे 3। तो तुम ऐसे मान लो कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख देते हैं, रिएक्शन तो हमें सेम ही रखनी पड़ेगी अगर हमें बात कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा उस पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो दोनों केसेस में सेम आएगी, बस ये बता रहा हूँ। दोनों केसेस में आगे जब रिएक्शंस करवाऊंगा क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट वेट करो, अभी तो मैं एग्जांपल्स हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ। तुम्हें अगर ऐसे लिखना नहीं चाहते तुम ऐसे लिख लो, अब मैं तुम्हें ये क्लियर यहीं पे करके दिखाऊंगा, रुक। अब मान लो मेरा, ठीक है, मान लो मेरा PCl5 था, ठीक है, ये टूटा था, PCl3 + Cl2, ये मान लो मेरा स्टार्टिंग में 5 था, ठीक है, ये कुछ भी नहीं था, ये मेरा 3 बच गया, या ये मेरे 2 बच गए, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ। अब मैंने क्या लिया, उसी में मैंने क्या लिया, मेरे पास PCl3 + Cl2 है, ठीक है, मैंने ये लिया, अभी मेरी रिएक्शन कैसे जाएगी ऐसे, ये मेरा PCl5 बनेगा, इक्विलिब्रियम पे फिर ये मेरी कंसंट्रेशन 2 और ये रहेगी। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, बस वो मैं दिखा रहा था कि डायरेक्शन की बात हुई है, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, इसमें स्टार्ट हमने यहाँ से किया, रिएक्शन तो सेम रखोगे ना दोनों अगर कंपेयर करना, ठीक है। अगर तुम्हें अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, आगे एग्जांपल समझ आ जाएगा, कुछ इतना बड़ा था ही नहीं इसमें तो, ठीक है, आगे लिखो। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा इक्विलिब्रियम कितनी देर में पहुंचा, क्या मुझे पता चला? तो अगला पॉइंट लिख लो, इट डज नॉट टेल अबाउट द टाइम, इट डज नॉट टेल अबाउट द टाइम that it took to achieve the equilibrium,
इट डज नॉट गिव एनी आइडिया, या कुछ भी लिख लो जो मैंने बोला था, अपने आप बनाया था। क्या बोला था? इट डज नॉट टेल अबाउट द टाइम इट टुक टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि अपने आप भाषा में लिखना, कुछ भी लिख लो, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, तीसरा है ना, इट डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, अगर मैं रिएक्शन मान लो ये लिख रहा हूं N2 प्लस H2 गिविंग NH3। ठीक है, ये मेरी सारी क्या है? गैस। ठीक है, ये मेरी सारी गैस है। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 3 और यहाँ पर 2। अगर मैं इसके लिए केसी लिखता हूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3, ये आएगा। अगर मैं इसकी स्टोइकोमेट्री बदल दूं, मान लो मैं हाफ कर दूं इसकी, ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, ये लिख दूं स्टोइकोमेट्री, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? 3/2। क्या हो रहा है भाई? भूत आने वाला है क्या? ठीक है, तुम्हें देख के भाग जाएगा वो वैसे। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए केसी लिखता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा? NH3 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय N2 की कंसंट्रेशन टू द पावर हाफ इनटू H2। लाइट खराब हो गया क्या सच्ची में? कौन सी है? सारी इकट्ठे? भूत आ रहा है अब तो पक्का ही। यार इधर ध्यान दे लो, तुमने तो मेन पॉइंट ही छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है मेरा केसी इस रिएक्शन के लिए अलग है। जैसे मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल दिए तो इसके केसी की वैल्यू भी बदल गई। दिख ही रहा है तुम्हें यहाँ पर? अरे बढ़िया है, थोड़ा क्लब वाली फील आ रही है। ठीक है, पढ़ाई नहीं होती, अभी गद्दे लगवा देता हूँ। कौन सा? करंट तो नहीं मारेगा भाई? मेरा इंश्योरेंस नहीं हो रखा। सबसे नीचे वाला ये कोने में मिडल कौन सा होता है? कौन? बंद तो किससे नहीं हो रहा? ये था, ये मिडल होता है? मुझे बताओ मिडल कैसा होता है? मैंने बंद तो कोई किया ही नहीं, 2 हो गई बंद एक से। अरे तो उनका भी तो सोचने दो, तुम तो बंद कर दो। अब वो भी गई। भूत ही आने वाला है भाई, भूत आने वाला है। मैं जा रहा हूँ। सर 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 क्या हो रहा है सर? ये लाइट को क्या हो रहा है? भूत आ रहा है क्या? अरे कोई मूवी रिलीज हो रही है उसके लिए हो रहा है ये। कौन सी बंद करनी है क्या वो? कौन सा बटन है? मिडल मिडल ना बताओ। दिख रहा है ना? अब शांत हो जाओ। टाइम हो गया क्या? लो टाइम भी होने वाला, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। शांत हो जाओ, शांत। बहुत बढ़िया लग रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, चलो ध्यान दो। ये नोट कर लिया? रब कर रहा हूँ मैं बेटा, मजे ले रहे हो ना? अब बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आवाज ना आए, चुप हो जाओ। लिख लो भाई सारे। यार सच्ची में शांत हो जाओ, उनको दिक्कत हो रही है, मजाक बहुत हो गया। शांत हो जाओ, हो रही है कोई बात नहीं, अब शांत हो जाओ। यार तुमने 5 मिनट, उनको तो घर वालों को दिक्कत हो रही है, तुम चुप हो जाओ भाई। उनको एंजॉय नहीं करना, तुम शांत रहो। ये फटाफट नोट करो, फटाफट पॉइंट खत्म करना है मुझे, 1-2 फटाफट लिखो। लिख लिया? ठीक है, बस अपना ऐसे ऐसे कर दिया करो, मुंह से कुछ ना बोलो, बस ये ऐसे हिला दिया करो, समझ जाऊंगा मैं। बहुत खेला है बच्चों ने डम स्टार्स। ठीक है, कर लिया? आगे बढ़े। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से लिखना, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर।
मतलब कि ये सबसे ज्यादा डिपेंड टेम्परेचर पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, मतलब एक इकलौता टेम्परेचर ही है जो इसको अपनी जगह से हिला सकता है। मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम एक तरह से मैं बोल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एक प्रॉपर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री बदलने पे तो एक तरह से वो बदल ही गई ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आगे तुमसे पूछूंगा भी और तुम गलती करोगे, इसलिए बता रहा हूँ, इसको मार्क कर लेना। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। करेगा ही करेगा। स्टोइकियोमेट्री में भी करते हैं, लेकिन जब हम स्टोइकियोमेट्री बदलते हैं एक प्रॉपर टाइप ऑफ रिएक्शन बदल जाते हैं ना, उसकी स्टोइकियोमेट्री बदल गई 1 2। अगर हम एक गिवन रिएक्शन के लिए बात करें तो बस उस पर करेगा। ठीक है, अगली बात लिख लो, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, अलजेब्रा आ गया तुम्हारा। स्पेलिंग क्या होती है मैं भूल गया, जी होती है, आगे इतना तो मुझे ही पता है आई और ए में। तो अब शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहला क्या है, अगर मैं रिएक्शन को, ठीक है, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, रिएक्शन रिवर्स, हाँ इसी में ही है, इसी का पार्ट है ये। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ, मेरा के इक्विलिब्रियम का क्या हो जाता है? इनवर्स। मतलब क्या होगा, उसका इनवर्स कर देना बस। ठीक है, क्लास है क्या? नहीं क्लास नहीं है, ये बंद होने वाला है। हाँ नहीं, आपको पता तो चल जाएगा, लाइट्स बंद कर देना। लाइट तो कर दो, वो तो यही चाहते हैं। रिएक्शन रिवर्स होगी, उसका के इक्विलिब्रियम भी रिवर्स हो जाएगा। इनवर्स क्या? कोई बात नहीं, तो तुम्हारा सारा फोकस उधर ही है। ठीक है, अगर मैं इसका मतलब क्या हो गया, मान लो मेरी ए गिविंग बी है, इसका के इक्विलिब्रियम है मान लो, ठीक है, कोई भी मान लो के इक्विलिब्रियम है लिख दिया। अगर मैं बी गिविंग ए कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 1/k इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब उल्टा हो गया। अगर मैं रिएक्शन, तुम्हारा ध्यान ही उधर है, अगर रिएक्शन को मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू वो इनवर्स हो जाती है। मतलब क्या होगा, ए गिविंग बी का मेरा के इक्विलिब्रियम आया के इक्विलिब्रियम, ठीक है, रेट कांस्टेंट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अब बी गिविंग ए कर दिया, तो उसकी वैल्यू उसका इनवर्स हो जाएगी। अरे वहां पर बात हुई थी ए से बी और ए से बी की, उस चीज को यहाँ पर कंक्लूड ना करो। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अगर मैं रिएक्शन रिवर्स कर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कौन है? ये मेरा के इक्विलिब्रियम है पहली रिएक्शन के लिए। दूसरे के लिए क्या होगा? ए बाय बी। ठीक है, तो ये क्या है? इनडायरेक्टली ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये नोट करो, बाकी अगली में ही करेंगे।